बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, 29 अगस्त बरोज़ सोमवार 2022 का ये दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार और गलियात के मरूफ सियाती मरकज़ गलियात के इलाका खैरा गली में। और ये खैरा गली का टाउनशिप एरिया है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की रिहाइशें हैं और मुल्क के तूल वार से आने वाले सियाह यहाँ पर आकर बसेरा करते हैं मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दौरान। लेकिन यहाँ के मौसम का ये चार्म है, आप मुलाहिज़ा कीजिए। और ये सितम ज़रीफ़ी भी है इस साल मानसून की कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आज 29 अगस्त है और 2.5 माह से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला तवातर के साथ जारी है। और इसने न सिर्फ जल थल कर दिया है बल्कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में इस वक्त पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है। और मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं वो इस वक्त सैलाब की लपेट में हैं और अहले पाकिस्तान यहाँ पर शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार हैं, चूँकि फ्लड्स ने विक्टिम किया है बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारे लोगों को, और जिसकी वजह से लोग बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपने साथ के मुताबिक इनको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, रिहेबिलिटेशन इसके बाद होगी, लेकिन इस कदर गंभीर सूरत हाल है कि फौरी तौर पर इस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल और जान जोखों का काम है। आज जिस तरह ये आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन आसमान पर इस वक्त भी गहरे स्याह बादल मौजूद हैं। अगरचे सूरज कहीं कहीं से बादलों की ओर से नमूदार होने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो क्या स्याह बादलों ने आसमान को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा है। और ये बादल किसी वक्त भी छम छम बरसने को तैयार होंगे। और इस कदर इस साल मूसलाधार और तूफ़ानी और खौफनाक किस्म की बारिश होती है कि देखते ही देखते चंद घड़ियों में हर तरफ जल थल हो जाता है और पानी की एक भरमार होती है। और हर तरफ से पानी के नाले और जितने भी नदी नाले होते हैं वो बिखर जाते हैं। और इसने पूरी तरह से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ को पूरी तरह से मुतासर किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये खैरा गली का बाज़ार, और मैं इस वक्त रवां दवा हूँ यहाँ से मरी की जानब। और इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अगर चाहिए मरी और गलियात के सियासी इलाके जितने भी हैं ये कदरे बचत हुई है और उस तरह की कोई बड़ा मैसिव नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चूँकि बारिशों ने हकीकी मानों में तबाही मचाई है पाकिस्तान में। और अगर देखा जाए तो गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड इस साल मानसून ने तोड़ दिए हैं। और इस वक्त भी अहले पाकिस्तान और नशेबी इलाकों के, मैदानी इलाकों के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार हैं, चूँकि फ्लड्स ने पूरी तरह से मुतासर किया है उनको। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मुतासर किया है और यहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई हैं। मैं इस वक्त KP के इलाका में मौजूद हूँ, चूँकि जितने भी दरिया बिखरे हैं उन्होंने अपनी हदूद, चूँकि तजावज़ात भी हुई थी दरियाओं पे, तो चूँकि ये एक फितरती अमल है कि उन दरियाओं ने अपनी जो ज़मीन इनक्रोच हुई थी, लोग काबज़ हो गए थे, उसको बागुज़ार कराने के लिए वो बिखरे हैं और वो लबरेज़ हुए हैं। और उन्होंने जहाँ तक उनकी ज़मीन बनती थी उसको रिकवर करने की कोशिश की है। और ये चूँकि अहले जो दानिश हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 1 सदी के बाद इस तरह का ये डिज़ास्टर देखने में आया है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इन दरियाओं ने अपनी वो जो काबज़ थे लोग उनसे अपनी ज़मीन बागुज़ार कराई है। बड़ी क्लियरली और बड़ी जारहाना अंदाज में उसने ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है फ्लड्स ने और दरियाओं ने। और इस वक्त जो दरिया काबल बिखरा हुआ ये स्वात से होता हुआ और इधर से ये दरिया सिंध से होता हुआ बहरे अरब में जाकर शामिल होगा, लेकिन जिधर से भी जाएगा यकीनी तौर पर तबाही मचाएगा। तो लोग इससे बड़े आजिज़ आ चुके हैं, बड़े नातवा लोग हैं और इन बिखरी हुई ज़ालिम मौजों के सामने वो यकीनी तौर पर बेबस हैं। और तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग अब तक की मालूमात के मुताबिक जाँ बाग हो चुके हैं। लाखों लोगों के मवेशी
جو تھے باتوں وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. قیمتی اراضیاں بہہ گئی ہیں, فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, اور انفراسٹرکچر بری طرح سے متاثر ہوا ہے. لوگوں کی کچی جھوپڑیاں بہہ گئی ہیں, اور جتنے بھی متعدد یہ علاقوں کے دیہات صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں, اور شدید جو لوگ اس وقت اس سیلاب سے متاثرہ ہیں وہ انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہیں. اگرچہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرف خصوصی توجہ دی ہے, اور جو انٹرنیشنل ایڈ ہوتی ہے وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ڈیزاسٹر اس قدر بڑا ہے کہ اس پر قابو پانا فوری طور پر آسان نہیں ہوگا. اور اس ریسکیو آپریشن کے بعد چونکہ ری ایبلیٹیشن کا معاملہ بھی ہوگا, اور اس کے بعد چونکہ انواع و اقسام کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں تو ان پر بھی قابو پانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح بڑے گمبھیر اور بڑے مشکل اور بڑے کٹھن حالات ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے, اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو ہمت اور استقامت دے, اور وہ اس جو ناگہانی آفت تھی اس سے نمٹنے کے لیے ان کو ہمت ملے, اور وہ اس سے عہدہ برا ہوں. اور انتظامی اداروں کو چاہیے کہ وہ بلا تفریق ان لوگوں کی جو متاثرہ لوگ ہیں اور اس وقت مشکل سے دوچار ہیں ان کی بے لوث خدمت کریں, اور بلا تفریق ان کی خدمت کریں, ان تک پہنچیں, ان کو ہر طرح کا تعاون کریں. اور واقعی پاکستانی قوم نے سیدھا دل فرش راہ کیے ہیں, اور جی کھول کر اور بڑھ چڑھ کر اسے امدادی سرگرمیوں میں نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ جانی اور مالی خدمات بھی پیش کی ہیں قوم نے, اور امید یہی کی جا رہی ہے. اور جو جذبہ اور جو لگن ہم نے دیکھی ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ متاثرہ لوگ بھی اپنے گھروں میں ایک مرتبہ پھر آباد ہوں گے اور ان کی یہ مصیبت ختم ہوگی. اپنے میزبان محمد آفاق عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.